मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश और कुछ जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि पूरा विंध्य, पूरा बुंदेलखंड, पूरा नर्मदापुरम, ये सारा जो इलाका है, जितने संभाग हैं, इन सभी के करीब करीब 27 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ निसर्ग साइक्लोन का है, तूफान का है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और जो तटीय राज्य हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है, भारी प्रभाव देखने को मिला है। और अब मध्य प्रदेश का, खासतौर पर जो मध्य है मध्य प्रदेश का, इसके साथ साथ पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जो इलाका है, वहां पर 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में निसर्ग तूफान का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश पिछले 24 घंटे से हो रही है। आज भोपाल का हम नज़ारा दिखाएंगे। ये लगातार जो है सुबह से भोपाल में बारिश हो रही है और बारिश से भोपाल की जनता को गर्मी से राहत मिली है। लगातार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पड़ रही थी, लेकिन निसर्ग तूफान के कारण जो बारिश हुई है, इसके चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसलिए आगामी 24 घंटे मध्य प्रदेश के इन जिलों में तेज वर्षा हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और इस बारिश के कारण जनजीवन जो है वो काफ़ी अव्यवस्थित हो सकता है। और इसलिए घर से ना निकले, घर में रहें और जो बारिश से बचने के तरीके हैं वो अपनाएं, ताकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए अच्छा हो। कैमरा पर्सन नंदन विश्वास के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। निसर्ग तूफान का असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। जिले में देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका भी जताई गई थी, जिसके बाद जिले में देर रात से भारी बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान लोग मौसम का मजा लेते हुए भी दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कबीरधाम समेत प्रदेश के 17 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। बारिश को लेकर प्रशासन की टीम को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिससे वो जरूरी चीजों की व्यवस्था कर सके। पेंड्रा के गौरेला मरवाही इलाके में झमाझम बारिश हुई। देर रात शुरू हुई बारिश सुबह 3 बजे तक जारी रही। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी आने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं इस बारिश से किसानों को फायदा मिला है। किसानों ने खेती का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में यह बारिश उनके लिए फायदेमंद है। किसानों को उम्मीद है कि अगर मानसून अच्छा रहा तो उनकी फसल अच्छी हो सकती है। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी संदीप भमरकर भोपाल से और रजनी ठाकुर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं, संदीप के पीछे भी और रजनी के पीछे भी मौसम बहुत सुहाना है। संदीप, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रजनी आपके पास आता हूं। संदीप, पीछे हल्की हल्की हवा भी चल रही है, मौसम बड़ा सुहाना है। यहीं तक चीजें सीमित हैं या फिर कुछ चिंता बढ़ाने वाली बात भी है? देखिए, अचानक मौसम सुहाना हुआ है, थोड़ी सी राहत तो मिली है, क्योंकि नौतपा की गर्मी झेलने के बाद में ये इस तरह की बादल और बरसात तो थोड़े तापमान में गिरावट लेकर आए हैं और राहत तो मौसम के लिहाज से देखी जा सकती है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, क्योंकि अचानक हुई बरसात है, निसर्ग तूफान की वजह से होने वाली बरसात है,
इसने सारी जो अनुमानों को गड़बड़ा दिया है। मसलन अनुमान ही नहीं था कि इस वक्त में बारिश हो जाएगी, तो जो बाहर गेहूं रखा हुआ, इस वक्त गेहूं खरीदी का आखिरी दौर चल रहा है, गेहूं को गोदामों में शिफ्ट करने का काम चल रहा है और आमतौर पर इन दिनों में शिफ्टिंग बारिश नहीं होती है, इसलिए शिफ्टिंग आराम से होती है। लेकिन कल अचानक से बारिश जब शुरू हुई थी तब थोड़ा सा परेशानी ये हुई है कि बाहर रखा हुआ सारा गेहूं बर्बाद हो गया है, गीला हो गया है। अब इसकी चमक फीकी पड़ गई है और ये इनमें न स्वाद रह जाएगा, ना इनको वाजिब दाम मिल पाएंगे। एक गेहूं खरीदी हो चुकी है, वो गेहूं है। दूसरा गेहूं खलिहानों में रखा हुआ था जिसको बेचा जाना था या फिर किसान अपने गोदामों में शिफ्ट करता, वो भी नहीं हो पाया, वो सब खराब हो गया है। प्याज को लेकर था, प्याज इस समय बिक्री के लिए तैयार थी, लेकिन अब बारिश होने के बाद में बाहर रखी हुई प्याज की फसल भी पूरी तरह खराब हो गई है। तो ये एक बड़ा नुकसान जो फसलों को लेकर हुआ है वो कहा जा सकता है। लेकिन और एक राहत की बात और है, तो ये लगाया जा रहा था कि जब निसर्ग तूफान आएगा, प्याज अभी फिलहाल किसानों के लिए वैसे ही परेशानी साबित हो रहा था, ऊपर से बारिश ने भी स्थिति को बिगाड़ दिया है। मैं लौट रहा हूं संदीप आपके पास, रजनी आपके पास आ रहा हूं। रायपुर, कबीरधाम और आसपास के कई जिले निसर्ग तूफान की वजह से, साइक्लोन की वजह से वहां भी अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी बारिश हो रही है क्या, और किसानों के लिहाज से फायदेमंद बताई जा रही है बारिश? जी, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग समेत ऐसे 17 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी तूफान के साथ ही मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से इसी तरह का मौसम बना हुआ है और 2 दिन पहले भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों के लिए। बारिश के असर की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर किसानों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वहीं कई किसानों का ये कहना है कि खेतों में नमी आएगी और इसकी वजह से बारिश जो हो रही है वो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर ज्यादा देर तक इसी तरीके की बारिश होती है तो उन्हें परेशानी भी होगी। एक और परेशानी उन लोगों के लिए भी है जो इस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं, क्योंकि गाँव में जो सरकारी स्कूल है उसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और कई स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हालत में नहीं है, कई जर्जर भी हैं। तो ऐसे में वहां रह रहे लोगों के लिए भी एक चुनौती है, प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है कि बारिश अगर होती है और अव्यवस्था होती है तो किस तरह से उसे दूर किया जाए और किस तरह से बेहतर इंतजाम किया जाए। फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो जिस तरह का मौसम बना रहता है, दोपहर में बारिश होती है, उसके बाद देर रात भी बारिश होती है। पिछले 3 दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। जी, मैं रजनी लौट रहा हूं आपके पास, और ये भोपाल और रायपुर दोनों जगह से हमारे सहयोगी हमें अपडेट कर रहे थे। निसर्ग तूफान की वजह से बारिश हो रही है मध्य प्रदेश के भी करीब 27 जिलों में और छत्तीसगढ़ के करीब 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।